अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा कराची फेमस बहुत ही मज़ेदार सा चिकन खड़ा मसाला। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है चिकन खड़ा मसाला। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। चिकन दिखाती हूँ कितनी अच्छी सी टेंडर हुई है, आराम से टूटेगी। देखें, ये देखें कितनी अच्छी टेंडर हुई है। रेस्टोरेंट में चिकन को बहुत अच्छा टेंडर किया जाता है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत अच्छी टेंडर हुई भी है, तो खाने का मज़ा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है। आप लोग इसे अपने घर पे बनाएंगे ना तो आप लोग को खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, और सब घर वाले बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मज़े लेके खाएंगे। इतने मज़े का बना है कि हाथ नहीं रुक रहा है, दिल चाह रहा है कि बस खाते रहें। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/4 कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। प्याज इसमें थोड़ी ज़्यादा जाती है तो मैंने ज़्यादा ली है, 4 ली है मैंने। ये डालेंगे इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट पे मैंने ये चिकन खड़ा मसाला खाई थी, तो बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसकी रेसिपी। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाती है सॉफ्ट होने के बाद ये। अब इस स्टेज पे शामिल करूँगी मैं इसमें साबुत गरम मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी के टुकड़े, 8-9 काली मिर्चें, 5 लौंगे, और 4 मैंने साबुत लाल मिर्चें ली हैं, इसको तोड़ लिया है, और 2 तेज़ पत्ते हैं ये गरम मसाला जाएगा साबुत मिर्चों के साथ। बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर भी आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने चॉप लहसुन लिया है, और 1 टेबलस्पून चॉप अदरक है, ये जाएगी इसमें। ये भी इसके साथ अच्छा सा फ्राई होगा तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो आप लोग भी फ्रेश डालिएगा। फ्राई करेंगे इसको जब तक प्याज थोड़ी सी लाइट ब्राउन हो जाएगी, ये भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। लहसुन, अदरक, साबुत गरम मसाला, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आता है, बड़ा अच्छा खुशबूदार सा ये बनेगा। प्याज पे हल्का सा कलर आ गया, ये देखें, बस ये इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे। और गरम मसाला और ये साबुत मिर्चें, लहसुन, अदरक सब इसके साथ बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब इसमें शामिल करूँगी मैं चिकन। चिकन ली है 750 ग्राम, ये डालेंगे इसमें। अब इसको प्याज के साथ भूनेंगे, इसको इतना भूनेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट भून लिया है प्याज के साथ। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये जाएगा इसमें। मिक्स करेंगे इसको। हल्दी और नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसको छोटा-छोटा कट कर लिया, ये जाएंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको भी। टमाटर शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया है। मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, टमाटरों के पानी में ही ये गल जाएगी। लो मीडियम आंच पे रख रही हूँ इसको मैं 25 मिनट के लिए। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। चिकन को मैंने लो मीडियम आंच पे 25 मिनट के लिए गलाने के लिए रखा था। बीच में इसको मैंने 2 दफ़ा चेक किया था और चमचा भी चलाया था। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया था, और ये देखें कितना पानी निकल आया है। टमाटरों का भी पानी निकलता है, चिकन का भी, तो बेहतरीन सा ये उसी में गल जाता है। अगर मैं पानी डाल देती तो इसको ड्राई करना बहुत मुश्किल हो जाता। अभी भी ढीला ढीला है थोड़ा सा ये। मैं आपको चिकन चेक कराती हूँ। ये देखें बहुत अच्छी सी टेंडर हो गई है, हड्डी छोड़ देती है बोटी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गल गई है ये। तो मैं इसको भूनूंगी, लेकिन भूनने से पहले मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्चें। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 2 के मैंने इस तरह लंबाई में पीस कर लिए हैं, और बीच से इस तरह से तिरछा कट कर लिया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, साबुत लाल मिर्चें डाली हैं और ये हरी मिर्चें, बस यही डलेंगी इसमें। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसी का बहुत बेहतरीन सा फ्लेवर आएगा। और शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इतने मज़े का ये बनता है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में ही। कराची के एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट पे मैंने ये डिश खाई थी, तो वहाँ से मैंने ये रेसिपी ली थी और मैंने अपने घर में बनाई थी। बहुत मज़े की बनी थी, बिल्कुल यही शक्ल थी इसकी, और मैंने उसी तरह इसको बनाया है बिल्कुल।
और बहुत मज़े की लगेगी, आप लोग भी अपने घर पे बनाएंगे तो। ये देखें, थोड़ी सी मैंने भुनाई कर ली और बस इतनी ग्रेवी रखनी है इसकी। ये देखें, शक्ल देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। नान से खाएंगे, चपाती से बहुत मज़े की लगेगी, पराठे के साथ बहुत मज़े की लगेगी ये चिकन। 5 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसको दम पे रख रही हूँ। आखिर में जो मैंने हरी मिर्चें डाली हैं उसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। कराची स्टाइल चिकन खड़ा मसाला तैयार हो गई है, मैं निकालती हूँ इसको। ये देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है ये। चिकन खड़ा मसाला मैंने डिश आउट कर दिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है। और आप देख सकते हैं देखने में कितने मज़े का रौनक वाला लग रहा है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कराची स्टाइल चिकन खड़ा मसाला। बहुत ही टेस्टी बना है ये। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार सा चिकन खड़ा मसाला बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सब घरवाले बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत मज़े लेके खाएँगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।